श्रुति बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एकिन यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो किया गया है। दोस्तों, एनईपी 2020 एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फ्यूचर रेडी एंड स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनईपी 2020 का मेन फोकस है क्लासरूम स्टडी अब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या फिर रूट मेमोराइजेशन पर ही बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। इसलिए एनईपी 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस किया गया है जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग ओवर रूट लर्निंग। यानी कि क्लासरूम में बच्चों को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ याद करना या रटना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एनालाइज करना और रियल टाइम में उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है ये समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैथ के फॉर्मूला को बच्चा रटता है या सिर्फ याद करता है तो वो सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, जबकि अगर वो ये समझता है कि ये मैथ का फॉर्मूला क्यों वर्क कर रहा है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, रियल लाइफ में वो कहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, तब वो बच्चा बनता है स्किल बेस्ड। और यही डिफरेंस होता है क्रिटिकल थिंकिंग और रूट लर्निंग में। अब सवाल ये आता है कि जब भी आप किसी स्कूल के लिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के लिए इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एनईपी अलाइंड फीचर्स का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्टूडेंट्स की एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जब आप किसी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को ओनली एज अ वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं तो वो पैनल भी सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने का काम करता है, जबकि एनईपी अलाइनमेंट के फीचर्स के होने से स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और उनकी स्किल्स को भी डेवलप किया जा सकता है। और यही तो एनईपी की डिमांड है। और एनईपी की इस डिमांड को फुलफिल करता है एकिन एआई इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, जिसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपके स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टूल दिया गया है लैब सिमुलेशन। इसको इंटीग्रेट किया गया है आपके वाइट बोर्ड के साथ में। इसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, फिजिक्स है। जैसे फिजिक्स अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें कोई भी एक टॉपिक हम ले सकते हैं, जैसे कि सर्किट कंस्ट्रक्शन। सर्किट कंस्ट्रक्शन जब हम लेते हैं तो इसमें बहुत ही इजी वे में आप समझा सकते हैं अपने बच्चों को कि किस तरीके से करंट का फ्लो होता है, किस तरीके से न्यूट्रॉन्स वर्क करते हैं, उनका फ्लो किस तरीके का होता है। तो और बच्चे भी बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही एक इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड रियल लाइफ में उसे कहाँ इम्प्लीमेंट करना है वो भी बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक वायर लिया। एक कंस्ट्रक्शन जब हम डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे एक वायर हमने लिया, यहाँ पे उसको अटैच किया हमने एक बल्ब के साथ में। यहाँ एक बल्ब ऐड किया हमने एंड दूसरा वायर हमने यहाँ पे ऐड किया। उसके साथ में हमने एक बैटरी ली। तो आप देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट हमने यहाँ पे अटैच किया एंड इसके साथ में हमने एक स्विच लिया। ये रेडी हो चुका है हमारा एक सर्किट। अब हम इसको क्लोज करते हैं एंड जैसे ही हमने स्विच ऑन किया आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का फ्लो जा रहा है, किस तरीके से बल्ब जो है वो ग्लो करता है। अब इसको थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितने वॉट की बैटरी यहाँ पे ली हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने 9 वॉट की बैटरी ली हुई है और बल्ब का ग्लो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ाते हैं, बल्ब का ग्लो जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। सो यहाँ पे हमने अभी 30 वॉट की बैटरी ली हुई है। सो 30 वॉट की बैटरी को जब हम मेजर करते हैं एक वोल्वोमीटर के थ्रू, इसका पावर कंजप्शन जब हम मेजर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके का पॉजिटिव साइड कनेक्ट किया और यहाँ हमने इसका कनेक्ट कर दिया नेगेटिव साइड। तो आप देख सकते हैं इसका पावर कंजप्शन जो यहाँ पे शो हो रहा है। बैटरी का पावर कंजप्शन आप देख सकते हैं 30 वॉट जो है वो पावर कंजप्शन हो रहा है यहाँ पे। अब इसको एक जब रजिस्टर हम इसमें ऐड करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, पावर कंजप्शन में क्या डिफरेंट होने वाला है। तो हम
हमने इसको कट किया यहाँ पे और ऐड किया एक रजिस्टर। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पावर कंजप्शन है वो ऑटोमेटिकली हाफ हो गया है एक रजिस्टर को ऐड करने से। बैटरी हमारा सेम है, 30 वॉट का ही बैटरी है, सेम बल्ब है, बट पावर कंजप्शन जो है वो एक रजिस्टर के ऐड करने से इतना इम्पैक्ट उसके ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आप एक बहुत इजी वे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बहुत इजी वे में अपने टॉपिक को डिलीवर कर सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो बहुत ही इजी वे में इसको समझ सकते हैं। अपने रियल लाइफ में इसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे आपने बैटरी को एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से हम रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है। वोल्टेज आप देख सकते हैं 9 ओम के रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो आपका जो है वो किस तरीके से हो रहा है एंड वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है जब आप इनको इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के ओम को इंक्रीज़ किया, 21 ओम के रेजिस्टेंस पे आपका जो वोल्टेज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया एंड आपका जो न्यूट्रॉन्स का फ्लो है वो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो गया है एंड वोल्टेज के ऊपर भी यहाँ पे इफेक्ट आ गया है, इम्पैक्ट आ गया है, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो गया है। तो इस तरीके से इसको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि कौन सा जो इक्विपमेंट है या कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसको कनेक्ट करने से क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इसी तरीके से जब एमामीटर को किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को हटाया एंड करंट का फ्लो अगर हमें जानना है तो हम एमामीटर का यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। एमामीटर का हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। सो आप देख सकते हैं करंट का फ्लो जो है वो किस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज को भी आप मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने देखा कितने प्रैक्टिकल वे में और कितने इजी वे में हमने करंट का फ्लो, न्यूट्रॉन्स का फ्लो जो है, रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, उसके ओम को इंक्रीज़ करने से, डिक्रीज़ करने से करंट पे क्या इम्पैक्ट आता है, वोल्टेज पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो कितना इजी वे में हमने बच्चों को समझाया। और स्टूडेंट्स का भी इससे जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है और वो इसको इस करंट के फ्लो को सिर्फ सुनते नहीं हैं या फिर उसको सिर्फ रटते नहीं हैं, याद नहीं रखते हैं, बल्कि इसको समझते भी हैं और रियल लाइफ में इसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है वो भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनमें आती है। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग ओवर रूट लर्निंग वाले का जो क्लॉज दिया गया है एनईपी की गाइडलाइन में, उस पर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल वो एकदम फुलफिल करता है इस रिक्वायरमेंट को। तो अगर आप भी अपने स्कूल में एनईपी अलाइंड फीचर्स के साथ में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेना चाहते हैं या फिर अपने क्लासरूम को एनईपी अलाइंड क्लासरूम बनाना चाहते हैं तो एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए एकिन के साथ में। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।